मुख्यमंत्री जी, यात्रा स्थगित करिए, आंखें खोलिए और देखिए कि कैसे आपके शासन में लगभग रोज बेटियां बन रही बलात्कारियों की शिकार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य को ये ट्वीट करना पड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी समृद्धि यात्रा रोकने का गुहार लगाना पड़ा। पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये गुहार लगाई है। ट्वीट कुछ इस प्रकार है: मुख्यमंत्री जी, यात्रा करिए स्थगित, आंखें खोलिए और देखिए कि कैसे आपके शासन में लगभग रोज बेटियां बन रही बलात्कारियों की शिकार। कैसे जारी है राजधानी पटना में बेटियों की हत्या का सिलसिला बारंबार। चंद दिनों पहले ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घृणित घटना से बिहार की अस्मिता हुई थी दागदार। अब परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की घटना से फिर से बिहार हुआ जार-जार। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि बीते दिनों जहानाबाद की रहने वाली एक लड़की, जो कि राजधानी पटना के चित्रगुप्त थाना नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, संदिग्ध अवस्था में अपने हॉस्टल के कमरे में पाई जाती है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जिस मामले को प्रशासन और हॉस्पिटल आत्महत्या का नाम दे रहा था, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे दुष्कर्म का मामला बताया गया। इस मामले को ठंडा हुए अभी समय भी नहीं हुआ था। इस पूरे मामले का अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ था कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है और जहानाबाद की इस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है। इस बीच एक और मामला सामने आ गया परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल का। गांधी मैदान स्थित इस परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की ही तैयारी कर रही एक और छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है, जिसके बाद रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट आया है। उन्होंने नीतीश कुमार से ये गुहार लगाई है कि जिस समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार इस वक्त निकले हैं, उन्हें अपनी इस यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए और ये देखना चाहिए, आंखें खोल कर ये देखना चाहिए कि कैसे उनके शासन में लगभग रोज जो बेटियां हैं वो बलात्कारियों का शिकार होती जा रही है और बेटियों की हत्या होती जा रही है। लगातार हॉस्टल से जुड़े इन तमाम मामलों के बाद रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार से ये गुहार लगाई है कि उन्हें अपने शासन काल में उन्हें अपने इस शासन में जो लगभग रोज बेटियों का बलात्कार हो रहा है और उसकी हत्या हो रही है, इसके बाद नीतीश कुमार को पहले इन हत्याओं पे, इन बलात्कारों पे संज्ञान लेना चाहिए। इन तमाम मामलों पे पहले उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और इन मामलों पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि पहले यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने अपने इस ट्वीट में शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना का भी जिक्र किया और साथ साथ उन्होंने परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की इस घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने सीधी सवाल पूछ दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या माँ बहन बेटियों के रहने के लिए अब तनिक भी सुरक्षित नहीं रहा? क्या बिहार में अब बहन बेटियां और माँ सुरक्षित नहीं है? माता जानकी का मायका जन्मभूमि कहे जाने वाला हमारा बिहार, क्या अब बिहार की बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा? इस तरीके के सवाल पूछते रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा है: जिस शासन व्यवस्था में बिना कानून, पुलिस प्रशासन के खौफ के निरंतर बेटियां नोची जाए, दरिंदगी हैवानियत की शिकार हो मारी जाएं, उस शासन व्यवस्था व शासक को धिक्कार है, सिर्फ और सिर्फ धिक्कार है। पूरे मामले में उन्होंने सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा है कि क्या बिहार में अब बेटियां सुरक्षित है? क्या बिहार में अब माँ बहनें और बेटियां सुरक्षित है? रहने लायक रहा है माता जानकी का ये मायका हमारा बिहार? और साथ साथ उन्होंने शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस प्रशासन के खौफ के निरंतर बेटियां यहाँ पर नोची जा रही हैं और हैवानियत की शिकार हो रही हैं। लगातार हॉस्टल से जुड़े इन तमाम मामलों के बाद आखिरकार रोहिणी आचार्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और बिहार के शासन व्यवस्था प्रशासन पे और साथ साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है। उन्होंने उन्हें ये भी कहा है कि आप पहले अपनी यात्रा को रोकिए और इन तमाम मामलों पे संज्ञान लीजिए और इन तमाम मामलों पे कार्रवाई कीजिए। जहां बिहार में बेटियां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें की जाती हैं, इस बिहार में बेटियां बाहर से आने के बाद सुरक्षित नहीं हैं। इन तमाम मामलों पे रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया आई है। उनके इस प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।